चलिए आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ये वर्ड क्या बोल रहा है, इस वर्ड को समझने की कोशिश करना। ये वर्ड बोल रहा है स्पर्म का जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। तो स्पर्म का फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ही क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ दोनों सिमिलर वर्ड है, दोनों एक ही नाम है। स्पर्मेटोजोआ का जेनेसिस तो क्या बोल देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। वर्ड समझ में आ गया क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से सुनते जाना। अपनी बॉडी में जैसे अपने केस में क्या होता है, एक मेल बॉडी होती है बेटा, एक होती है फीमेल बॉडी। दोनों में क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन होते हैं, अलग अलग सेक्स ऑर्गन। तो यहां पे मैं बात करता हूं बेटा, दो टाइप के ऑर्गन होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक होता है बेटा, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की यहां पे बात नहीं करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है वहां पे प्राइमरली काम क्या होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जिसे अपन बेटा जी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसे अपन बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मतलब वहां पे कहीं ना कहीं गैमेट बनने की अपन बात करते हैं। तो अगर वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में है तो क्या बोलेंगे, फीमेल में है तो क्या बोलेंगे? तो मैं तुम्हें बताता हूं। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवेरी। क्या होता है? ओवेरी। तो मैं यहां पे मेल की बात कर रहा हूं, तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। क्या होता है बेटा? टेस्टिस होता है मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें क्या बनता है बेटा? गैमेट बनता है। और उस गैमेट का नाम क्या है? उस गैमेट का नाम है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। स्पर्म सेल का प्रोडक्शन ही क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहां पे? टेस्टिस सेल में। टेस्टिस में क्या होती है? बहुत सारी सेल होती है। जैसे अगर अपन ऐसे टेस्टिस बनाना चाहिए तो ऐसे टेस्टिस बना देते हैं। इस टेस्टिस में क्या होता है? ऐसे दो पार्ट होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और उसमें क्या होता है? ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जो नंबर में 2 या 3 हो सकती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अपन ने ऐसे ट्रांसवर्सली कट किया, और कट करने के बाद में देखा तो मेरे को ऐसी कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखी, जहां पे ऐसी बहुत सारी जर्म सेल लगी हुई है। क्या लगी हुई? जर्म सेल लगी हुई है। ये सभी जर्म सेल देखो, अपनी बॉडी में जितनी भी सेल है सभी बेटा किसी कंडीशन में है? 2n कंडीशन में है। तो 2n कंडीशन वाले सेल यहां पे लगे हुए। इन सेल का शुरुआत में नाम अपन बोलते हैं जर्म सेल। क्या नाम बोलते हैं? जर्म सेल है ये सभी। जर्म सेल से इनमें मॉडिफिकेशन होता है, और जर्म सेल से मॉडिफिकेशन होता है, और इसी का नाम हो जाता है आगे जाके इसी सेल का, जब बेटा जी ये नए तरीके से मॉडिफाइड हो जाती है, तो इस सेल को अपन बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। तो मैंने शॉर्ट में यहां पे लिख दिया पीजी सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। क्या बोल दिया? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहां पे है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ट्रांसवर्सली कट किया और अंदर जाके देखा तो ऐसी बहुत सारी जर्म सेल थी। जर्म सेल को, एक सेल को मैंने बोल दिया प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ऐसी जर्म सेल यहाँ पे बहुत सारी। इसका मतलब इस वाले पार्ट में बहुत सारी सेल आगे जाके क्या बनाने वाले? गैमेट बनाने वाले, जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ बोल देते हैं। तो देखो प्रीमोर्डियल जर्म सेल किस तरीके से अपने आप को डिवीजन फेज में, ग्रोथ फेज में और मैच्योरेशन फेज में ले जाके किस तरीके से मॉडिफाई करने वाली है, तो यहाँ पे देखते जाओ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा जी 3 केस पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर स्टेप देखने को मिलेगी तो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ग्रोथ फेज। क्या देखने को मिलेगी? ग्रोथ फेज सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसका मतलब जो सेल है उसमें सबसे पहले क्या होगी? ग्रोथ होगी। उसके बाद में बेटा आपको इस पूरी स्टेप में देखने को मिलेगी डिवीजन फेज। क्या देखने को मिलेगी? डिवीजन फेज यहां पे देखने को मिलेगी। पहली फेज कौन सी? ग्रोथ फेज, फिर डिवीजन फेज, और लास्ट में आएगी मैच्योरेशन फेज। कौन सी फेज? मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में एक सेल होगी जो पूरी तरह से मैच्योर होके क्या बना देगी यार? स्पर्म बना देगी या फिर स्पर्मेटोजोआ बना देगी। इस तरीके से देखते जाओ। अब देखो प्रीमोर्डियल जर्म सेल, अपनी बॉडी में जितनी भी सेल है सभी कैसे कंडीशन में? 2n कंडीशन में। अपनी बॉडी में एक स्पर्म सेल को छोड़ के या फिर गैमेट सेल को छोड़ के क्या होता है बेटा? बाकी सारी 2n कंडीशन में होता है। 2n कंडीशन इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। अपने केस में ये सभी सेल ऐसी है। देखो
सेल में दो तरीके से डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में हमेशा सेल सेम टाइप की सेल बनाती है, जैसे 2n कंडीशन की सेल 2n कंडीशन में बनेगी। मियोसिस में देखो मियो 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 यानी आधा हो जाना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाना, मतलब 2n कंडीशन है तो n कंडीशन बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे कोई भी दो चीज में डिवाइड हो रही है कोई सेल, तो वहां पे अपन यूज करेंगे मियोसिस। अब देखो ये प्रीमोडियल जर्म सेल 2n कंडीशन में है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ग्रोथ फेज आएगी। ग्रोथ फेज में देखो माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब होता है या तो सेल का नंबर बढ़ना या फिर सेल का साइज बढ़ जाना। भाई सेल का साइज बढ़ेगा तब भी अपन क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। एक प्रीमोडियल जर्म सेल माइटोसिस करके दो सेल बना रही है, देखो सेम टाइप की सेल है 2n 2n कंडीशन। मैंने ऐसे समझने के लिए दोनों को एक टाइप बोल दिया कि ये जो सेल है वो टाइप ए है, ये सेल है टाइप बी। ए बी टाइप ऐसे समझने के लिए बोला है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ए टाइप की सेल है बी टाइप की सेल है। अब देखो अगर ये दोनों सेल फिर से माइटोसिस करती है तो क्या बनाएगी यार, आगे फिर से सेम टाइप की सेल बनाएगी। अगर ये सेम टाइप की सेल बनती जा रही है और माइटोसिस चलता जा रहा है तो ग्रोथ फेज चलती जाएगी। तो देखो ए टाइप की सेल क्या कर रही है, फिर से माइटोसिस कर रही है, फिर से माइटोसिस करके सेम टाइप की वापस सेल बना रही है। इस सेल में देखो बेटा जी, इस सेल में यहाँ पे अभी भी कैपेसिटी है कि ये आगे जाके स्पर्म सेल बना सकती है, ठीक है। अब इन सेल को अपन बोल देते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल वो सेल होती है जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है। स्टेम सेल में एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है, जैसे अपन प्लांट के केस में भी बात करते हैं तो वहां पे अपन एक वर्ड यूज करेंगे टोटिपोटेंसी। क्या यूज करेंगे, टोटिपोटेंसी नाम का नेचर होता है सेल में जो किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखती है सेल। इसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपन स्टेम सेल। स्टेम सेल किसी सेल में कन्वर्ट हो सकती है। ये सेल भी माइटोसिस करके वापस फिर से सेल बना सकती थी और ये सेल वापस फिर से यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेशन ले सकती थी। मैंने जो बी टाइप की सेल है उसको बोला कि यार आप एक काम करो, आप आगे जाके यार गैमेट बनाओ ना, तो ये गैमेट बनाना चालू कर। अब ये गैमेट बनाना चालू करती है तो इस सेल को, जो सेल गैमेट बनाने में हेल्प करती है, जो सेल अपने आप को गैमेट बनाने में एनरोल करती है, उस सेल का नाम यहां पे बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अगर ये आगे जाके स्पर्म बनाने वाली है सेल तो स्पर्मेटोगोनिया कैसी कंडीशन है, 2n कंडीशन। क्या ये सेल भी स्पर्मेटोगोनिया बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती यार, इसमें हर सेल में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी है। इसीलिए तो क्या बोलते हैं इसको, टोटिपोटेंसी नेचर की सेल, जिसमें अपन बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल यहां पे आके पार्टिसिपेशन लेगी, क्या नाम हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा तो क्या बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ने वाला। इसका मतलब यहां पे सेल का साइज बढ़ता है। और जब बेटा सेल का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं रहती है सेल, तो वो अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करती है। तो देखो ग्रोथ होते ही सेल का साइज बढ़ा, सेल का साइज बढ़ते ही देखो ग्रोथ फेज के बाद में यही सेल स्पर्मेटोगोनिया सेल ग्रोथ करते ही क्या बन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरली इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, ग्रोथ हुई है और क्या बन गई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बन गई। उसके बाद में देखो इस सेल को अब जाना है एक डिवीजन में जिसका नाम है मियोसिस डिवीजन। देखो यार मियोसिस दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का मियोसिस होता है। मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, टाइप दो नहीं बेटा, मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। दो फेज होते हैं मियोसिस में। मैं बोलता हूं कि मियोसिस हो गया है, मियोसिस ऐसे मैं कंप्लीट नहीं मानता जब तक मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तभी क्या होगा, मियोसिस कंप्लीट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट हुआ है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, दो सेल देखो 2n कंडीशन थी और वो दो सेल में कन्वर्ट हो गई, nn कंडीशन में सेल बन गई। nn कंडीशन में सेल बनते ही इस सेल का नया नाम आ गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पहले ये सेल मियोसिस से पहले कैसी थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या है, डीएनए का अमाउंट अभी भी डबल है। डीएनए का अमाउंट कैसा है, डबल। देखो 2n कंडीशन में यहां पे बना के दिखाता हूं यार, 2n कंडीशन ऐसे होती है, ऐसे क्या होती है, 2n कंडीशन होती है सेल में। इस तरीके से क्या है, सेल में 2n कंडीशन है। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो डिवीजन होता है यार ऐसे। डिवीजन कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये nn कंडीशन बन गई। अब देखो इनमें दोनों में ये डीएनए ये डीएनए ये डीएनए ये डीएनए, अभी डीएनए डबल है, डीएनए को आधा करना है। डीएनए को आधा करने के लिए मतलब बराबर अमाउंट में फिर से हाफ करने के लिए डीएनए को ये मियोसिस सेकंड यहां पे करना पड़ेगा। और मियोसिस सेकंड यहां पे करने के लिए देखो इस फेज में क्या होता है, अब देखो ये जो सेकंड टाइम जो डिवीजन होगा वो इस तरीके से डिवीजन होगा।
इस तरीके से ये डीएनए अपने आप को हाफ कर लेता है। तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते ही जो यहाँ पे सेल है, उस सेल में जो डीएनए है ना बेटा, वो क्या हो गया, हाफ हो गया। और हाफ होते ही जो ये सेल बन के तैयार हुई है, इस सेल का नाम है स्पर्मेटिड। क्या नाम है? स्पर्म नहीं बना अभी, क्या नाम है सेल का? स्पर्मेटिड। अब इस सेल में होगा मैच्योरेशन, अब इसमें मॉडिफिकेशन होगा। अब ये सेल आगे जाके बनने वाली है स्पर्म सेल, जिसे अपन आगे जाके बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे मैच्योरेशन फेज में एक प्रोसेस चलती है जिसका नाम है स्पर्मेटिड सेल कन्वर्ट हो रही है स्पर्म सेल में या फिर स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस का नाम आपको याद रखना है, ये नीट में 2-3 बार पूछ लिया गया है। इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म सेल बनना स्पर्मियोजेनेसिस नहीं है। कौन सी प्रोसेस है? स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल बनना क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यहाँ पे बेटा जेनेसिस वर्ड आया है, यहाँ पे भी जेनेसिस वर्ड आया है, यहाँ पे फॉर्मेशन से रिलेट किया गया है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल का प्रोडक्शन ऑल ओवर जो भी प्रोसेस चल रही है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड में मैच्योरेशन के बाद में स्पर्म सेल बन जाना क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है। ये अगर बात आपने ध्यान से सुनी है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो टेस्टिस में जो सेमिनिपेरिस्टिब्यूल होती है उनमें इस तरीके की प्रोसेस क्या बन जाता है बेटा? स्पर्म बन जाता है। यही क्या है? गैमेट। और इसे अपन गैमेटोजेनेसिस भी बोल देते हैं। अगर अपन फीमेल और मेल की कॉमनली बात करें तो इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं अपन? गैमेटोजेनेसिस। लेकिन मेल में अगर स्पर्म सेल बन रहा है तो बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में अगर एग सेल बन रही है, ओवम बन रहा है तो बोल देंगे oogenesis। क्या बोल देंगे? oogenesis। इतना ही था क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर यार लेक्चर में कोई चीज आपको सही नहीं दिख रही, जैसे कई लोगों ने मेरे को मेल करके ये बोला है कि यार जो आपने फर्स्ट लेक्चर में जो रेड पेन यूज किया है वो सही से क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो चीजें मैंने पढ़ी तो फिर मैंने यहां से थोड़ा सा चेंजमेंट करने की कोशिश करी। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है जैसे वो नीट में आने वाला है, तो उस टाइप का टॉपिक आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपके दिमाग में सेट करने की। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।